आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे पेंडोरा लीक्स के हवाले से। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो इस बारे में बहुत ज़्यादा ख़बरें चलाई गई, लेकिन अब 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वो ख़बर कहीं दब गई है। तो आज हम बात करेंगे पेंडोरा लीक्स के हवाले से। मैं आपको बताऊँगा कि पेंडोरा लीक्स से क्या कुछ जो है वो पाकिस्तान को हासिल हो सकता है, ऑफशोर कंपनियों के जो है वो क्या मामलात हैं। लेकिन पेंडोरा लीक्स से पहले बात करने से पहले हम देखेंगे पनामा लीक्स का मामला, कि पनामा लीक्स में किन लोगों का नाम आए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो क्या कार्रवाइयाँ की गई। तो देखिए, आपके इल्म में है कि पनामा लीक्स आई तो पूरी दुनिया में एक इसका शोर हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा शोर हुआ और 400 के करीब लोगों का नाम आया था पाकिस्तान से। और उसमें हमने देखा कि कार्रवाई नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ हुई और नवाज़ शरीफ को वज़ारत उज़्मा से जाना पड़ा। लेकिन इसके नवाज़ शरीफ के अलावा किन अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, इस हवाले से कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। और इस बात का कभी उम्मीद है कि नवाज़ शरीफ के अलावा किसी के ख़िलाफ़ भी इस पनामा लीक्स के हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। उस वक्त भी जो है वो नोटिस जो है वो जारी किए गए थे और लेकिन हमने देखा है कि नवाज़ शरीफ का एक ऐसा मामला था जिसमें हमें मामला होता हुआ नज़र आया और नवाज़ शरीफ ने वज़ारत उज़्मा को से उनको जो है वो जाना पड़ा। लेकिन इसके अलावा किसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, इसके हवाले से जो है वो अभी तक कोई ऐसी डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन इसमें हमने ये भी देखा है कि जब पनामा लीक्स का मामला सामने आया था तो उसके बाद जब नवाज़ शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में एक एमनेस्टी स्कीम आई थी। तो कभी इम्कान जो है वो यही है कि जो उस एमनेस्टी स्कीम में इन तमाम अफराद ने जिन्होंने अपने ऑफशोर कंपनीज़ को जो 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 मालियत थी, जो पैसा था, उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, तो उस जो एमनेस्टी स्कीम है उसमें उन्होंने अपने इन तमाम मामलात को सीधा कर लिया और तमाम अपने जो काले धन को वाइट कर लिया। तो ये एमनेस्टी स्कीम उसके शाहिद खाकान अब्बासी के बाद नवाज़ शरीफ के दौर में भी, इमरान ख़ान के दौर में भी आई। गो कि इमरान ख़ान पहले बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे एमनेस्टी स्कीम्स के हवाले से, लेकिन हमने देखा कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद उन्होंने एमनेस्टी स्कीम जो है लाए और उसमें भी लोगों ने अपने ब्लैक मनी को जो है वो वाइट किया। तो ज़्यादा तो यही बात है कि जिन लोगों के नाम पहले आए थे पनामा लीक्स में, उन्होंने अपने उस ब्लैक मनी को एमनेस्टी स्कीम में जाकर जो है वो वाइट कर लिया। ये एक बहुत अहम चीज़ है कि जो एमनेस्टी स्कीम है वो आई और उसके बाद हमने ये देखा कि उसमें बड़ी तादाद में ऐसे ही लोग जो है अपनी मामलात को सीधा करते हैं, जिनका जो सरमाया है वो ब्लैक मनी कहलाता है। एमनेस्टी स्कीम से हुकूमत को पैसा मिलता है, वो पैसे को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए एमनेस्टी स्कीम गरीब ममालिक में जो है वो सामने आता है। ये उन लोगों के लिए बनेगा जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है और उन्होंने अपनी जो डिक्लेरेशन फॉर्म में अपनी जो जायदाद है उसका उन्होंने नहीं लिखा है और उसके बाद उनकी जब जायदाद ये सामने आ गई है, तो ऐसे लोगों के लिए तो यकीनी तौर पे मसला है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, जैसे कि फैसल वाडा है, अलीम ख़ान है, शौकत तरीन है, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी हर चीज़ डिक्लेयर्ड है, तो उससे लगता यही है कि इन लोगों ने अपने जो गोशवारे हैं उसके अंदर इन प्रॉपर्टीज़ को, इन पैसों को जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, तभी ये लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। पेंडोरा लीक्स में पहले 400 नाम आए थे, तो इन 400 में उन्होंने 300 नाम मज़ीद ऐड कर दिए हैं और ये नाम जो हैं वो पेंडोरा लीक्स में अब 700 हो गए हैं। अब जो तब्दीली है वो ये है कि इसमें कुछ जर्नल्स के भी जो है वो नाम आए हैं जिनकी ऑफ शोर कंपनीज़ हैं। सिर्फ इस बात का इजाफा हुआ, देखा कि पनामा लीक्स से कुछ नहीं निकला, तो पाकिस्तान में तो पेंडोरा लीक्स से भी कुछ ना निकलने की ही उम्मीद है। अगर मीडिया इसको मुसलसल फॉलो करे और इस बात को देखे कि ये पैसे किस तरीके से बाहर मुंतकिल हुए, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो ख़बर बनती है। अगर कोई ब्लैक जो 2 नंबर तरीके से इन पैसों को जो है वो बाहर मुंतकिल किया गया है, तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। लेकिन अगर इस पैसे को लीगल तरीके से मुंतकिल किया गया है तो इसका कोई मसला नहीं है पूरी दुनिया के कानून के अंदर। हमने ये देखा है कि अब हम इस पर ये बात करते हैं कि लूटी गई दौलत आप किस तरीके से वापस ला सकते हैं।
तो देखिए, लूटी गई दौलत में तो सबसे बड़े मसला आता है, पाकिस्तान में कवानीन ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो लूटी गई दौलत है उसकी वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल है। हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा उसकी ये कोशिश थी कि लूटी गई दौलत लाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे हमें नाकाम नज़र आई है। कुछ पैसा नहीं आया, जितनी बड़ी रकूम कहा जा रहा था कि मुल्क से बाहर गई हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि मौजूदा हुकूमत में चंद अरब ही वापस जो हैं वो आए होंगे, इसके अलावा तो कोई रकम वापस नहीं आई। जबकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पूरी कोशिश है कि इस रकम को वापस लाया जाए। ब्रॉडशीट को आप देखें कि कितनी बड़ी रकम हुकूमत ने दी ब्रॉडशीट को, लेकिन वो भी जो है नाकाम हुई इस सारे मामले में। अब हुकूमत के पास एक ही हल है, अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चाहें तो वो एक लेटर जो है वो लिखें, एक कानून जो है वो वक्ती तौर पे पास करें, या वो गुजारिश करें इन तमाम ऑफशोर कंपनियों के मालिकान से कि आप अपने जो पैसा है उस पैसे को वापस पाकिस्तान लाएं। बस अगर हुकूमत ऐसा कोई कानून पास कर देती है, गो कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैनुल अक़वामी बरादरी इससे मुतासिर होती है, जो आलमी मुआहदे होते हैं वो इससे मुतासिर होते हैं। लेकिन अगर रियासत अपनी पॉलिसी बनाए और अपने कम से कम वज़ीरों को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अगर ये बात कहते हैं अपने वज़ीरों को, शौकत तरीन को, फैसल वाडा को, अलीम ख़ान को, खुसरो बख्तियार को और जो दीगर लोग हैं उनको ये कहते हैं कि अपना जो पैसा है उसको अपने वतन में वापस लाएं, तो ये भी बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। लेकिन देखते हैं कि इमरान ख़ान इस सिलसिले में जो है वो क्या करते हैं। अभी ये कमीशन बना है, वो कमीशन तो सिर्फ लेटर लिखेगा और उसके बाद ये मामला जो है वो फिर चला